तो फ्रेंड्स, आई होप आपने इस वेबसाइट अपनी अच्छी तरह से समझ ली होगी कैसे बनानी है। उसके बाद हमने अमेज़ॉन अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेजा, आईडी अप्रूव हो गई और आईडी अप्रूव होने के बाद हम अपने सारे पेजेस को अपना लिंक भी कर दिया इन सब से। अमेज़ॉन के एफिलिएट आईडी से हमने एक साइड बार भी क्रिएट किया। साइड बार क्रिएट करने के बाद हमने फेसबुक का ट्रैफिक भी अब यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको इस बोनस वीडियो में एक एक्स्ट्रा टिप दूंगा कि अब हालांकि हमारा वेबसाइट वगैरह सब अप्रूव हो चुका है, सब कुछ चल रहा है फर्स्ट क्लास, तो क्यों ना हम अपने डिज़ाइन से थोड़ा सा छेड़छाड़ करें और एक अच्छा सा बढ़िया सा एक होम पेज क्रिएट करें। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट में दिखाया था, आप मेरी नेटवर्क की कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा ये डिज़ाइन। तो अब क्यों ना हम एक होम पेज पे ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करें जिसमें जो है अपना लोग आएँ विज़िट करें तो उनको अच्छा लगे। कंसेप्ट ये भी बहुत ही अच्छा है और ये इनिशियली बहुत अच्छा है अप्रूवल के लिए मैंने देखा है। मैं ज़्यादातर अपनी नेटवर्क की साइट्स पे पहले यही होम पेज बना के और अप्रूवल के लिए भेजता हूँ और वो अप्रूव हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एक होम पेज का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और हम इसको इसी तरह से लुक देने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसी दिखाई देती है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम अपने डैशबोर्ड में वापस जाएंगे या आप यहाँ से भी न्यू क्रिएट करके पेज क्रिएट कर सकते हो। अब आप अपना नोटपैड और रजिस्टर अपना रेडी रखो क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इजी इसको बना सकूँ। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अब हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट वगैरह पोस्ट करते थे, इमेज वगैरह पोस्ट करते थे और हम यहाँ पे इस चीज़ को बनाते थे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐड न्यू पेज जो हमने किया था, हम वहाँ से आए थे, वहाँ से भी कर सकते थे, पर अगर आप डैशबोर्ड में हैं लॉगिन करने के बाद तो आप यहाँ से भी पेजेस में से ऐड न्यू कर सकते हैं। तो ऐड न्यू करने के बाद जब आप इस मेन्यू में पहुंचेंगे तो आप इसका नाम रख दीजिए होम पेज। उसके बाद अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट और इमेजेस इंसर्ट करते थे, बट अब हम क्या करेंगे, हम बैक एंड एडिटर क्लिक करेंगे। ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट एडिटर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक हम यहाँ से काम करते थे, ये क्लासिक एडिटर था और अब हम बैक एंड एडिटर पे क्लिक करेंगे। ये बहुत ही अट्रैक्टिव एक ड्रॉप एंड डाउन वाला मेन्यू वाला एडिटर है, बहुत ही बढ़िया है। और अब आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कि हम अपने एक होम पेज को जो क्रिएट करेंगे वो हम ऐसा स्लाइडर और ये सब चीज़ें डाल के करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें स्लाइडर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम ये स्लाइडर क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे ऐड एलिमेंट। आप स्टेप्स को नोट करते जाइए और ऐड एलिमेंट में हम रो पे क्रिएट करेंगे। रो पे क्लिक करने के बाद ये पेंसिल का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स को आप यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके ये पूछ रहा है आपसे रो जो बैकग्राउंड विड्थ है वो पूरी हो। बैकग्राउंड विड्थ ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं पेज के एंड टू एंड से मिल रहा है ये, इसलिए इसको फुल विड्थ कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फुल विड्थ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस अभी हम ऐसे ही रहने देंगे, कोई ऑप्शन हम नहीं छेड़ेंगे और हम कर देंगे सेव चेंजेस। अब ये हमने एक रो क्रिएट कर ली है अपनी। अब हम क्या करेंगे, इस रो के अंदर अपना स्लाइडर इंसर्ट करेंगे। तो ये जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्लस का साइन क्रिएट, प्लस के आइकन पे क्रिएट करने के बाद आप इस सर्च बॉक्स में डालेंगे स्लाइडर। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्लाइडर्स दिखाई देंगे, लेकिन हम इनमें से लेंगे कंटेंट स्लाइडर। कंटेंट स्लाइडर लेने के बाद हम इस पे इस छोटे से पेंसिल के आइकन पे जहाँ पे लिखा है एडिट दिस कंटेंट स्लाइडर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमसे साइज़ पूछेगा, तो फिलहाल हम साइज़ ऐसे ही रहने देंगे। ऑटो प्ले में हम स्टार्ट स्लाइडिंग और ऑटोमेटिक करेंगे। पैरेलैक्स इफेक्ट भी हम कर सकते हैं। पैरेलैक्स इफेक्ट का मतलब होता है, देखिए जैसे माउस ऊपर जा रहा है तो ये स्लाइडर भी हमारे साथ ऊपर नीचे चल रहा है। पैरेलैक्स इफेक्ट में क्या होता है, ये पेज ऐसा लगता है कि जैसे स्क्रॉलर इसके अंदर ही है और नीचे से स्क्रॉल कर रहा है। इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ क्रिएट करने की हमें नहीं है ज़रूरत, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। टाइम आउट का मतलब है कि ये हर 5 सेकेंड के अंदर अंदर जो है स्क्रॉल करेगा। अब आप इसको चेंज करेंगे। तो अब सेव करने के बाद हमने क्या किया कि एडिट दिस कंटेंट स्लाइडर को एडिट किया और चेंज किया। अब हम क्या करेंगे, इस प्लगइन इस प्लस को क्लिक करके अब हम एक स्लाइड क्रिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आया स्लाइड। अब आप इस स्लाइड पे क्लिक करेंगे, अब हम अपना स्लाइडर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे कंटेंट लिखना है, अब अगर हमें इस कंटेंट की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ऑप्शंस में जाएंगे सीधा और हम यहाँ से प्लस करके, और आपको याद होगा जो मैंने आपसे 1200 बाई 627 वाली इमेजेस बनवाई थी वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे नीचे सबसे पहली इमेज हम लेंगे जो कि ये थी। तो ये देख रहे हैं आप, ये हमने इमेज सेलेक्ट की 1200 बाई 627 और हम इसको सेट इमेज कर देंगे।
एक बार हम रन करके देखेंगे कि ये कैसा लगता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आप चाहें तो इसका लिंक भी दे सकते हैं। लिंक कॉपी करने के लिए आपने वापस अपनी वेबसाइट पे जाना है, जो कि है बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़, ठीक है। इस पे जाने के बाद अब हम देखेंगे कि वो कौन सी पोस्ट थी, वो ये वाली पोस्ट थी। अब इस वाली पोस्ट पे माउस लाके हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हमने कॉपी लिंक एड्रेस करना है। कॉपी लिंक एड्रेस करके अब हम यहाँ पे चले जाते हैं और इसको लिंक को पेस्ट कर देते हैं। लिंक सेम टैब ही रहेगा क्योंकि हमने सेम वेबसाइट पे ही भेजना है। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके अब हम इसको पब्लिश करते हैं। एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जब तक ये पेज फाइनल नहीं हो जाता आप इसको होम पेज की तरह सेट मत कीजिएगा। यानी कि इस पेज को पब्लिश करने के बाद भी अगर हम साइट पे आएंगे तो भी अभी यही पेज हमारा दिखाई दे रहा है जो हमने पहले बनाया था। जब तक हम इसको फाइनल नहीं कर लेंगे हम वर्डप्रेस को ये नहीं बताएंगे कि ये वो पेज है। तो अब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो ये स्लाइडर अब आपका क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे ये स्लाइड क्रिएट करेगा। अब चूँकि हमने पूरे ही पेज में स्लाइडर वो जो है कॉमन साइड बार लिया था जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप वापस इस पेज के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और धीरे धीरे स्क्रॉल करके, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल आपने करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये साइड बार पोजीशन मिलेगी, आप यहाँ से क्लिक करके इसको नो साइड बार कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाके आप हाइड द पेज टाइटल और हाइड द ब्रेड कम्स भी कर सकते हैं ताकि वो और अट्रैक्टिव लगे इस वाली वेबसाइट की तरह। तो अभी ऑप्शन सेव हो चुका है। अब ऑप्शन सेव होने के बाद अब हम वापस उस पेज पे जाएंगे और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो रिफ़्रेश करके अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि ये स्लाइडर अब यहाँ पे आ चुका है। अब इसको पूरे पेज से मिलाने के लिए हम स्लाइडर की विड्थ को टेस्ट करेंगे। जब ये हाइट इस तरह से कह रहा है 400, तो आपको याद होगा हमारी इमेज की जो विड्थ और हाइट है वो है 1200 बाय 627। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 627 एक बार टाइप करके और सेव करेंगे, फिर दोबारा अपडेट करेंगे और चेक करेंगे कि ये 627 करने के बाद पूरी पेज पे विड्थ पे दिखाई दे भी रहा है कि नहीं। अब हम वापस जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब हम ये देखते हैं कि ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। शायद ये होम पेज होम पेज सेट नहीं है, उसकी वजह से ऐसा कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि दिखने में तो ये अच्छा लग रहा है, अब हम पहले अपने स्लाइडर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, नया स्लाइडर अगर आपने क्लिक करना है तो आप इस प्लस पे अगेन क्लिक करेंगे और स्लाइड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आप एक इमेज और लेंगे बैकग्राउंड ऑप्शंस में से। ये वही इमेज होगी दोबारा से जो हमने 1200 बाय 627 क्रिएट की थी। यानी कि एक इमेज हमने ये ले ली थी, अब दूसरी इमेज हम ये लेते हैं क्योंकि ये हमने टॉप 3 वाली इमेजेस ली थी और ये 1200 बाय 627 है। तो अब हम सेव करेंगे इसको। अब हमने इसको सेट इमेज कर दिया है, अब हम इसको सेव करेंगे। उसके बाद हम एक और स्लाइड क्रिएट करेंगे। आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी हों, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर से बैकग्राउंड इमेज लेंगे। अब हम ये वाली इमेज लेंगे, ठीक है। ये 1200 बाय 627 है, ये भी वही टॉप 3 वाली है जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप 3। तो अब हम इसको भी सेट इमेज करेंगे। अब इसको भी हम सेव करेंगे। हम फिर एक और ले सकते हैं, आप जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, 3 4 5 6 जो भी आप केपेबल इनफ हो बनाने की वो आप बना सकते हैं। उसके बाद हम एक और ले लेंगे बोर्ड वाली। उसके बाद हम अब इसको सेट इमेज कर देंगे। अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि ये स्लाइडर अब दिख कैसा रहा है, इसीलिए अब हम इसको अपडेट करेंगे और अपडेट करके वापस उसी पेज पे जाके अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। अब हमने इसको रिफ़्रेश कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये स्लाइडर किस तरह से परफॉर्म करता है। स्लाइडर अब अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन फिर भी ये अपने आप शायद स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एडिट दिस कंटेंट स्लाइडर पे जाएंगे और चेक करेंगे कि ये ऑटो प्ले हमने जब कर रखा है स्टार्ट स्लाइडिंग ऑटोमेटिकली, तो ये क्यों नहीं कर पा रहा है। टाइम आउट शायद 5000 है, इसको हम 3000 करते हैं और इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हम फिर से अपडेट करते हैं और अपडेट करके अब हम ये चेक करते हैं कि ये अपने आप स्लाइड कर रहा है 3 सेकंड के अंदर कि नहीं।
और जैसा कि आपने देखा कि ये 3 सेकंड के अंदर अपने आप स्लाइड कर रहा है और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम नीचे चलेंगे और जैसा कि हम टेक्स्ट वगैरह इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है अपनी साइट के बारे में बताते हुए, आप यही सर्च इंजन इससे कॉपी इसको कर सकते हैं और कॉपी करके आप इसमें अपनी साइट का एडिट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम नीचे जाएंगे, जो भी चीज़ हम क्रिएट करेंगे उसके लिए प्लस में हम रो इंसर्ट करेंगे। जैसा कि हमने स्लाइडर इंसर्ट किया था, हमने रो पे क्लिक किया था, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस प्लस पे फिर से क्लिक करेंगे और रो पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि सर्च ट्रेंड्स वाली साइट पे ना ये 2 कॉलम्स में दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखिए आप ध्यान से फिर से, ये लाइंस हैं, ये कॉलम्स होते हैं, आप इस पे जाएंगे माउस ओवर और हम क्या करेंगे, अब ये वाला ले लेंगे, तीसरा वाला, जिसमें कि ये लिखा हुआ आता है कि 2/3 + 1/3। अब हम इसको, ये अब ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से हम इसमें प्लस लेंगे। एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने रो इंसर्ट की थी ऊपर, रो के अंदर हमने ये स्लाइडर डाला था। अब हम फिर से एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर अब हम कंटेंट डालेंगे। उससे पहले अगर आपको ये कंटेंट फुल विड्थ में चाहिए तो आप फिर से नीचे जाएंगे इसमें स्क्रॉल करके और आप यहाँ से इसको फुल विड्थ ले सकते हैं। फुल विड्थ लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि वो फुल विड्थ में दिखे लेकिन उसके अंदर का जो सामान है, जो टेक्स्ट है, वो डिफ़ॉल्ट विड्थ में दिखे, बीच में दिखे, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट विड्थ और सेव चेंजेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके अब हम लेंगे टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक लेने के बाद ये जो इसमें पहले से लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे और जो हमने सर्च ट्रेंड वाली साइट से कॉपी किया है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसमें इसको रिमूव कर देंगे और जो भी कंटेंट हमारा है वो हम इसमें डाल देंगे। फॉर एग्जांपल सर्च ट्रेंड्स अपनी अलग तरीके की वेबसाइट है, ये हमारी मोबाइल एक्सेसरीज़ की वेबसाइट है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आप जब आपका एफिलिएट आईडी अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप अनलिमिटेड साइट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे फाइनली, उसके बाद आप इसमें ये लिखे रहने देंगे इज़ एन अमेज़ॉन बेस्ट सेलर, यहाँ पे आप कर देंगे मोबाइल एक्सेसरीज़ वेबसाइट ऑनलाइन इन इंडिया भी आप जाने दे सकते हैं, इज़ अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है। और सर्च ट्रेंड्स को हटा के आप फिर से बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं सर्च ट्रेंड्स फिर से यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हम इसको यहाँ से पैराग्राफ ले लेंगे। तो पैराग्राफ है इज़ एन ई स्टोर फीचरिंग amazon.in प्रोडक्ट्स, ये भी ठीक है, न्यू एसोसिएट वगैरह वगैरह। तो आप ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है ईजिली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट मोबाइल, फिर से आप यही कर सकते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज। ठीक है, और वेबसाइट भी कर सकते हैं, वेबसाइट ऑनलाइन इन इंडिया, इसको आप सेव कर लीजिए। अब ये वाला कंटेंट हमारा बन चुका है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ जो है हम यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, हम इमेज, लोगो, जो आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लस करके अगर हमें लोगो इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इमेज। इमेज में हम लेंगे सिंगल इमेज। सिंगल इमेज में अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इमेज के नीचे ये आपसे प्लस का साइन मांग रहा है, प्लस आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना लोगो ले सकते हैं, फिर से लोगो लेके आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। सेट करने के बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे, जहाँ पे थंबनेल लिखा है आप थंबनेल को हटा के फुल कर दीजिए और जितने भी नीचे ऑप्शंस हैं और कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको सेव कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इतना काम करने के बाद ये कैसा लग रहा है। साथ में हम एक चीज़ और कर लेते हैं, हम ये देखते हैं कि स्लाइडर वाली जो हमारा रो है उसमें कहीं हमने डिफ़ॉल्ट विड्थ तो नहीं ले रखा है, इसीलिए वो शायद बीच में दिखा रहा है। हाँ देखिए, डिफ़ॉल्ट विड्थ था शायद, इसलिए वो लेफ़्ट राइट में चिपक के एक तरह से नहीं दिखा पा रहा था। हम इसको भी सेव कर लेते हैं एक बार और अपडेट कर लेते हैं। और अपडेट करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है।
तो अभी और बेटर लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए इतना स्लाइडर भी काफ़ी है, अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए दिस इज़ लुकिंग वेरी नाइस नाउ। और अब हम नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि ये देखिए साइड के बारे में भी आ चुका है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि रो के नीचे हमने क्या किया हुआ है, हमने इस कंटेंट को डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी इसके साथ बराबर पेज के एंड तक मिला सकते हैं। इसको और बेटर दिखाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे इस पेज को एडिट करने के लिए, रो पे क्लिक करेंगे। रो पे क्लिक करने के बाद अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको याद होगा जहाँ पे हमने रो कंटेंट पे डिफ़ॉल्ट किया था, अब हम इसको फुल विड्थ कर देंगे। फुल विड्थ करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे और अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड व्यू, तो हम एक बॉर्डर भी क्रिएट कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये कैसा लग रहा है। अब हम फिर से अपने पेज पे जाते हैं और हम देखते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी और अच्छा दिखने लग गया। देखिए बॉर्डर आने के बाद आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, तो ये बॉर्डर आने के बाद अब और भी अच्छा लगने लग गया है। और अब हम एक काम और करेंगे कि ये जो लोगो है, लोगो बीच में आना चाहिए क्योंकि लोगो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगो लेके यहाँ पे ये जो लोगो हमारा आ रखा है ना, ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट ये है और ये लोगो यहाँ पे आ रहा है देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस का साइन क्रिएट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे एम्प्टी। तो ये एम्प्टी स्पेस आ गया। अब आप एम्प्टी स्पेस ले सकते हैं। आप एक बार और इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं ताकि ये और नीचे खिसक जाए। अब हम फिर से अपडेट करते हैं और अब हम ये देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। आप रजिस्टर, कॉपी, पेन, नोटपैड सब कुछ लेके बैठिए और ये सारे स्टेप्स ठीक से देखिए, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करके अब देखिए बिल्कुल बीच में आ गया है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। फर्दर अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें रो इंसर्ट करके ही सारा काम करना है। तो अब हम फिर से रो को इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे और रो लेंगे। अब इसको हम दोबारा से पेंसिल के आइकन को क्लिक करेंगे और चूंकि ये बहुत अच्छा लग रहा था फुल विड्थ में, तो हम फिर से नीचे लाके फुल विड्थ इस पर कर देंगे। ये देखिए फुल विड्थ। उसके बाद सेव चेंजेस। तो अब ये फिर से फुल विड्थ हो चुका है। अब हम इसके अंदर कंटेंट डालेंगे और कंटेंट हम डालेंगे जो हमने पोस्ट बनाई हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे POST, पोस्ट्स। अभी आपको बताएगा कि पोस्ट स्लाइडर चाहिए, पोस्ट ग्रिड चाहिए, क्या चाहिए आपको। तो अब हम लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉल भी करे, तो अब हम ले सकते हैं यहाँ से ब्लॉग कराउजल। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉग कराउजल में अब हम क्या करेंगे, चूँकि हमने सिर्फ दो पोस्ट ही बना रखी हैं, हम 1/2 ले सकते हैं। 1/2 लेने के बाद कराउजल का लेआउट डिफ़ॉल्ट ही छोड़ेंगे, ये भी डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। अमाउंट ऑफ डिस्प्ले जब हैं ही सिर्फ 2 तो कोई बात नहीं, 3 चलने दीजिए। और जो ये जो होता है एक्सेप्ट, ये होता है जो थोड़ा सा टेक्स्ट उसके बारे में लिखा हुआ है। नेविगेशन इनेबल कर दीजिए, डॉट्स की ज़रूरत नहीं है, डॉट्स हटा दीजिए। ऑटो प्ले इनेबल कर दीजिए और स्पीड फिर से हम 3000 करेंगे। अभी स्टेप्स नोट करते जाइए साथ साथ। और जब भी कह रहा है कि ऑल कैटेगरीज़, तो हम इसमें ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। और अब हम इसको अपडेट करेंगे और ये देखेंगे कि अभी कैसा दिखाई देता है। अब हम वापस अपनी होम पेज पे आ चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम ये स्क्रॉलर डालते हैं तो ये कैसा लगता है देखने में। ये देखिए अब ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल भी करेगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ये। अब आप चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि हम 2-3 ऐसी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम फुल कैटेगरी दे देते हैं। फुल कैटेगरी में हम लेआउट कर देते हैं 4, ठीक है। और ये जो रिटर्न मटेरियल आ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है जो मैं आपसे कह रहा था इतना सारा, तो उसको अब हम कम कर सकते हैं और हम कम करके इसको 1 कर देते हैं सिर्फ। उसके बाद हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये कैसा दिखाई दे रहा है होम पेज पे। अभी देखिए अभी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ये बहुत सारी इसमें सुंदर सुंदर स्लाइड्स आ गई हैं। अब हम एक काम और कर सकते हैं, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाला हमने रो क्रिएट की हुई थी जिसमें ब्लॉग कराउजल है, उसको हम फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करके हम बैकग्राउंड ऑप्शंस में क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड ऑप्शंस में हम इसका बैकग्राउंड एक लाइट ग्रे कलर का कर देंगे। ये देखिए मैं आपको सिंपल से स्टेप्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इजीली उनको समझ पाएँ और कर पाएँ। अदरवाइज़ इसमें मल्टीपल तरीके से आप होम पेजेस बना सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव।
तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे और यहाँ पे इसको चेक करेंगे। ये देखिए अब ये पीछे इसके एक ग्रे बॉर्डर आ गया, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब आपका एक होम पेज का एक और वर्जन अपना फर्स्ट क्लास तैयार हो गया, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं इसको होम पेज बनाने के लिए। और अगर आप अभी लोगो पे क्लिक करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अभी जो एग्जिस्टिंग होम पेज है वो ये वाला है। तो दोनों में से कोई भी होम पेज आपको पसंद आए वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही फैंटास्टिक है। अब इसको और लेआउट को और फर्दर एक्सटेंड करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। ये जो ब्लॉग कराउजल लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर एक प्लस का साइन लेंगे। प्लस का साइन लेके अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे हेडिंग, स्टाइल हेडिंग हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेटेस्ट पोस्ट्स ऐसे करके। उसके बाद हम स्टाइल में से सेंटर्ड ले सकते हैं और पंच लाइन में हम यहाँ पे डाल सकते हैं चेकआउट द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट्स, और इसको सेव कर लेते हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसी रो को, ध्यान से देखिए इसको, इसी रो को वापस क्लोन कर लेंगे। क्लोन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने ब्लॉग कराउजल पे जाएंगे, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, और अब हम सारी कैटेगरीज़ ना लेते हुए सिर्फ एक दो कैटेगरीज़ ही इसमें से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कर सकते हैं, हम मोबाइल क्रिएटर्स और ये ले सकते हैं सिर्फ, ताकि ये सिर्फ यही दोनों दिखाए। उसके बाद फर्दर हम एक काम और करेंगे, हम फिर से इस रो को क्लोन करेंगे, और क्लोन करके अब की बार हम ब्लॉग वाला जो अपना कराउजल है इसमें से हम लेंगे ब्लॉग। अब इस ब्लॉग वाला जो हमने लास्ट वाला क्रिएट किया हुआ है, इसमें हमने कैटेगरीज ना देते हुए इन्फॉर्मेशन ब्लॉग को लिंक किया है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ब्लॉग आपसे लिंक करवाया था, जिसमें हमने कुछ पोस्ट डाली थी जो कि न्यूज़ से रिलेटेड थी। तो अब हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को अब हम चेंज करेंगे। हेडिंग को चेंज करके अब हम यहाँ से करेंगे चेकआउट द मोस्ट रीसेंट पोस्ट्स, इसको सेव कर देंगे। सिमिलरली इससे ऊपर वाली जो कैटेगरी है उस पर भी अगर आप कुछ देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपको याद होगा कि इस वाले रो के बैकग्राउंड में हमने ग्रे कलर दिया था। अब हम उसको वेरिएट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले से हम बैकग्राउंड कलर को हटा देंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो होम पेज है जो हमने अभी क्रिएट किया है वो कैसा लग रहा है देखने में। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए अभी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए अब इसमें ब्लॉग की पोस्ट आ गई है, इसमें ये चारों पोस्ट आ गई हैं, और इसमें ये वाली पोस्ट आ गई है, और वेरिएशन क्रिएट हो गया। इसके पीछे का जो है वो आप देख रहे हैं वो ग्रे कलर है, इसके पीछे वाइट है, और इसके पीछे ग्रे कलर है। अब ये जो लेटेस्ट पोस्ट ये बोल्ड आ रहा है और छोटा वाला इटैलिक्स जो छोटा है वो इसमें आ रहा है, तो आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम वापस चलते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इसको एडिट करते हैं। लेटेस्ट पोस्ट जो लिखा हुआ था हेडिंग में, इसको हम कट करते हैं और इसको हम यहाँ ले जाते हैं, और मोस्ट पॉपुलर पोस्ट को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अगर ये अच्छा लग रहा है तो हम बाकियों में भी कर देंगे। तो चलिए अब हम फिर से इसको रिफ़्रेश करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं चेकआउट द मोस्ट पॉपुलर पोस्ट। अब ज़्यादा ही बड़ा हो गया है और ये लेटेस्ट पोस्ट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको वापस पहले जैसा ही कर देंगे। हम इसको नीचे ले लेंगे और लेटेस्ट पोस्ट को ऊपर ले लेंगे। अब हम इसको अपडेट करेंगे। तो जैसा कि देखा आपने फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपका एक और होम पेज बना दिया। अब जब फर्दर आपका हाथ बैठ जाएगा इस थीम पे, तो आप मल्टीपल पेजेस को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बनाने के लिए। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने, अगर हम लोगों पे क्लिक करते हैं और ये देखते हैं कि भाई होम पेज हमारा ये वाला है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप ये रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये रख सकते हैं। अब इस पेज को होम पेज बनाने के लिए हम वापस अपने डैशबोर्ड में जाएंगे,
डैशबोर्ड में जाने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अब हम इसमें से राइटिंग वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। राइटिंग में भी नहीं है, रीडिंग वाले ऑप्शन पे अब हम क्लिक करेंगे। तो रीडिंग वाले ऑप्शन पे ये बता रहा था योर लेटेस्ट पोस्ट, योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि वो होम पेज वो कर दे जो हमने अभी बनाया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे और इसको होम पेज में हम बता देंगे कि ये हमारा होम पेज है जो हमने अभी बनाया है। तो अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम वापस अपनी साइट पे जाएंगे और अभी तक हम लोगो क्लिक करने पे देख रहे थे कि यहाँ पे बॉक्सेस वाली होम पेज आ रहा था, लेकिन अब अगर हम लोगों पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अब ये वाला होम पेज बन चुका है। अब जब भी कोई इस पे लैंड करेगा हमारी साइट के होम पेज पे, वो यहाँ पे लैंड करेगा। ये देखिए अभी कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, या आप ये होम पेज चूज़ कर सकते हैं जो कि अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, थोड़ा इंटरनेशनल लुक आ रही है, और या फिर आप ये वाला होम पेज बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आप होम पेज एक वेरिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक सर्च में टॉप पे आने के लिए हमें कौन सा प्लगइन अब यूज़ करना है एसईओ के लिए, और हम उसको अब कैसे यूज़ करके सारी पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइज़ बनाएंगे।